सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विज की। अब तक विद्यार्थियों हमने जो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर थे उनकी करीब 6 क्विज हमने पूरी कर ली है। सभी चैप्टर की एक क्विज मैंने बनाई थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 क्विज मैंने बनाई है। तो विद्यार्थियों अब यहाँ से हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विज। तो इसमें हमारा जो छठा अध्याय है वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नाम से हैं। इसकी भी 2 क्विज मैंने बनाई है। तो विद्यार्थियों दोनों क्विज में आपको 35-35 प्रश्न मिलेंगे। कुल मिला के 70 प्रश्न मैंने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में से बनाए हैं। तो विद्यार्थियों जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं समझाऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन और भी उनके आसपास के आ सकते हैं उनको हल करके भी आपको बताऊंगा। और आप भी विद्यार्थियों पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, क्योंकि कई प्रश्न आपको हल करने पड़ जाएंगे। नकल करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। पहले आपको चैप्टर पढ़ना है अच्छी तरह से, रिवाइज करना है उसको अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप क्विज में भाग लें। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्विज में भाग नहीं लें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किए हैं तो उसमें इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये क्विज इसलिए मैंने बनाई है कि छोटे प्रश्नों की आपकी अच्छी तैयारी हो सके, और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके क्विज में आएंगे तो बोर्ड परीक्षा में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो 70 प्रश्न यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो आपके प्री बोर्ड में और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सभी प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ पे 1-1 अंक के ही हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं हैं। 1-1 अंक के सारे प्रश्न यहाँ पे हैं और सभी प्रश्न आपको करने हैं, पेन को भी साथ में लेने हैं, आराम से आपको हल करना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है किसी प्रकार की। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो आप पहले तैयारी करें, या यहाँ पे विद्यार्थियों में एक लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, तो इस वीडियो को का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तो वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें तो आपकी काफ़ी सारी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों नीचे यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक है यहाँ पे, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे थोड़े लगते हैं, तो इसमें कोई कंजूसी ना करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। और आपको यदि कोई भी प्रकार की समस्या है किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पे विद्यार्थियों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया है, तो उससे जुड़ के आप मेरे नंबर भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप मैसेज करें, जितना हो सकेगा विद्यार्थियों मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूँगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अध्ययन से रिलेटेड आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो विद्यार्थियों मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का वीडियो मैंने बनाया है, तो ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जान सकते हो कि किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट के वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि किस किस प्रकार के प्रश्न आने हैं। तो इस बार विद्यार्थियों 16 प्रश्न आपके एमसीक्यू आएंगे, 10 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और 8 आएंगे 1 वर्ड या 1 लाइन में उत्तर वाले। तो 34 प्रश्न विद्यार्थियों आपके छोटे आएंगे। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी आपको अधिक करनी है, तो इसलिए भी मैंने ये क्विज बनाई है। और विद्यार्थियों हमारा विद्यालय जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाड़ सवाई माधोपुर जिले में है। अपने पूरे राजस्थान का एकमात्र विद्यालय ऐसा है जहाँ पे सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, और इसके लिए विद्यार्थियों में खूब सारी मेहनत करता हूँ, बच्चों के लिए छोटे प्रश्न तैयार करता हूँ। तो पूरे राजस्थान में एकमात्र विद्यालय है जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों मैंने पूरे राजस्थान का एक ग्रुप भी बनाया है, ताकि और स्कूलों के बच्चे भी इससे जुड़ सकें, खासतौर पे सरकारी विद्यालयों के बच्चे, क्योंकि प्राइवेट वाले तो काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है, तो बच्चे अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ग्रुप भी मैंने बनाए हैं, तो उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है। नाम आपको बिल्कुल सही डालना है और ज़िला डालना है, ताकि आपकी पहचान की जा सके। इसके बाद आपको करना है नीचे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद विद्यार्थियों यहाँ पे आपको अब 35 प्रश्न मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न यहाँ से हम लेके चलते हैं, और मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता चलूँगा। केमिस्ट्री के अलावा अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो मैंने बनाए हैं, जो चैनल की ब्लूप्रिंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उनको देख सकते हैं।
अब तक केमिस्ट्री के जितने भी क्विज के वीडियो और लिंक मैंने डाली है वो भी आप चैनल की एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्विज के नाम से, उसमें जाके सारी डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों प्रश्न देखते हैं यहाँ पे देखिए SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में क्या बनता है। अब जो SN1 अभिक्रिया है उसकी कोटि एक होती है लेकिन दो पदों में संपन्न होती है। तो प्रथम पद में विद्यार्थियों इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जितना अधिक स्थायी होता है SN1 अभिक्रिया होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। तो तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड में बहुत ज़्यादा होती है। फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बहुत कम होता है, तो इसमें SN1 अभिक्रिया होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इसमें होती है SN2 टाइप की रिएक्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, रेशमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणक का मान कितना होता है। तो रेशमिक मिश्रण में विद्यार्थियों दो प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, वो एक दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है और एक उसमें वाम ध्रुवण गुणक होता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो जो मिश्रण होता है वो अघूर्णक होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा विद्यार्थियों, या ध्रुवण आघूर्ण उसका होगा 0। अगला प्रश्न देखिए, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो जैसे RX है विद्यार्थियों, तो 2 RX लेंगे और एक लेते हैं Ag2O। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए Ag2 है तो 2 Ag और X निकल जाते हैं, R फिर ये O और ये R, ये R O और ये R, तो ROR बनते हैं, यानी ईथर इसमें बनता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्रीऑन 11 का सूत्र आपको बताना है। तो ये होता है विद्यार्थियों फ्रीऑन 11 का सूत्र, और ये होता है फ्रीऑन 12 का सूत्र। तो फ्रीऑन 12 का सूत्र कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में भी ये फ्रीऑन 12 का सूत्र आया था, लेकिन यहाँ पे फ्रीऑन 11 के लिए पूछ रहा, तो फ्रीऑन 11 का यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। कौन सी अभिक्रिया RX बनाने के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पे देखना है कि कौन सी अभिक्रिया सबसे अच्छी है। 4 अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है, तो इनमें से सही ऑप्शन को नीचे सेलेक्ट करना है। तो विद्यार्थियों सही अभिक्रिया इसमें सबसे सर्वोत्तम विधि ये होती है, जिसको हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। ROH यानी एल्कोहल की क्रिया कराते हैं SOCl2 थाइनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए RCl बनता है SO2 और HCl। विद्यार्थियों HCl भी गैस होती है और SO2 भी गैस होती है, तो गैसें हल्की होने की वजह से निकल जाती है और RCl यानी एल्किल हैलाइड वहाँ पे बचते हैं। तो ये सबसे अच्छी विधि है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला। विद्यार्थियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के किसी भी प्रकार के पैसे आपके नहीं लगते हैं, उसमें कोई कंजूसी आप ना करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसमें SN2 अभिक्रिया तीव्रता से होगी। SN2 अभिक्रिया, तो SN2 अभिक्रिया विद्यार्थियों इसकी कोटि 2 होती है, केवल एक ही पद में संपन्न होती है। यहाँ पे जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो वेट नहीं करेगा कि पहले से जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है वो कब निकलेगा, उसके निकलने का वेट नहीं करता है, वो पहले से उसके आगे जुड़ जाता है। तो यदि एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अधिक समूह जुड़ रहे हैं, तो SN2 अभिक्रिया होने की संभावना कम हो जाती है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में SN2 अभिक्रिया तीव्रता से होती है, और उसमें भी हम देखना कि किसमें भीड़ भड़का कम है, भीड़ भाड़ किसमें कम है, उसमें SN2 अभिक्रिया होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो सबसे कम भीड़ भाड़ इसमें होगी, तो इसमें SN2 अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। एक एरोमेटिक हेलोजन यौगिक यानी एरोमेटिक हैलाइड है यहाँ पे, तो एरोमेटिक हैलाइड यौगिक के साथ एक एल्किल हैलाइड यानी RX है और एक ARX है, दोनों हैं की क्रिया सोडियम और ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे विद्यार्थियों। RX है, ARX है, तो Na की उपस्थिति में Na के साथ क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे विद्यार्थियों AR से जुड़ जाता है R और 2NaX बनते हैं, तो इसको कहते हैं विद्यार्थियों उर्टज-फिटिक अभिक्रिया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। यदि दोनों RX लेते हैं तो वो होती है विद्यार्थियों उर्टज अभिक्रिया,
RX और ARX लेते हैं तो वो होती है उलट फिटिक अभिक्रिया। और दोनों ही यदि अपन ARX लें दोनों ही, तो AR और AR जुड़ जाते हैं उसमें, तो उसको अपन कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उलट फिटिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, एरिल हेलाइड में यानी जो ARX होता है उसमें उसकी बात कर रहे हैं। जैसे इसकी बात कर लो बेंजीन क्लोराइड की या क्लोरोबेंजीन की, में हेलोजन परमाणु संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ता है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस पर संकरण कौन सा होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे सभी कार्बन sp2 संकृत होते हैं, तो sp2 इसका ही सही आंसर होगा। सर्वाधिक CX आबंध लंबाई वाला यौगिक है। सबसे ज़्यादा CX आबंध लंबाई किसमें होगी। विद्यार्थियों, परमाणु का साइज जितना बड़ा होगा बंध की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे R समूह तो सब में कॉमन है, CH3 है सब में CH3, लेकिन हेलोजन सब में अलग अलग है। तो देखना है कौन सा हेलोजन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हेलोजन होता है विद्यार्थियों I, तो इस बंध की लंबाई सबसे अधिक होगी। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा हेलोजन परमाणु होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन देखते हैं तो उसमें होता है विद्यार्थियों आयोडीन। हमने कई बार पढ़ा होगा आयोडीन युक्त नमक, और आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, ये कई बार हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आयोडीन इसका सही आंसर है। अब देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से इन चीज़ों को सवालों को पढ़ा करो, उसके बाद आपको आंसर देना चाहिए। एलिल हेलाइड इस प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, इसको देखिए। द्विबंध के पास वाले कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ता है इस प्रकार से, द्विबंध वाले पे नहीं जुड़ता, उसके पास वाले कार्बन पे। में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकृत अवस्था लिखिए, यानी ये हेलोजन परमाणु है और ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा है। सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 संकरण होगा। तो यह हमें देखना कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है या कितना सिग्मा बंध बना रहा है या कितने परमाणु से जुड़ रहा है। तो देखिए ये दो तो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, एक X से, और एक इधर के कार्बन से 4 से जुड़ रहा है। तो 4 कक्षक चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, sp3 होंगे 4। कार्बन में D कक्षक होता नहीं है तो D संकरण इसमें होगा नहीं, तो यहाँ पे sp3 संकरण ही होगा। यदि विद्यार्थियों आप चैनल को और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है विद्यार्थियों। एक काम और भी आपको करना है कि यहाँ पे जो थैंक्स वाला ऑप्शन नया आया है विद्यार्थियों, जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक सुपर थैंक खरीदना है। तो सुपर थैंक्स विद्यार्थियों 40 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के हैं, यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस राशि को विद्यार्थियों जो गरीब विद्यार्थी है उनके लिए मैं ज़रूर खर्च करता हूँ। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सुपर थैंक्स खरीदेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे सुपर थैंक्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे विद्यार्थियों 40 से लेके 1000 रुपये तक के सुपर थैंक्स आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते तो आप 40 रुपये वाला खरीद लें, और अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपका नाम लूँगा। तो यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है बाई एंड सेंड पे, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों फ़ोनपे है। आगे का प्रोसेस आप जानते ही हो किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो एक सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदें यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो, और अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। इसका नाम बताना विद्यार्थियों, सामान्य नाम। 3 कार्बन, बीच वाले कार्बन पे हेलोजन। तो यदि ये हेलोजन विद्यार्थी यहाँ पे होता तो फिर तो N प्रोपाइल क्लोराइड हो जाता है, लेकिन हेलोजन बीच वाले पे है तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये इसका सही आंसर है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। वह कार्बन परमाणु जिससे 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं क्या कहलाता है। यानी विद्यार्थियों कार्बन परमाणु है और 4 भिन्न समूह उस पर जुड़ते हैं, वो कार्बन वाले भी हो सकते हैं और बिना कार्बन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन सभी समूह अलग अलग होते हैं। तो इसको कहते हैं विद्यार्थियों असममित कार्बन परमाणु या किरेल केंद्र या किरेल कार्बन, और इसको स्टार लगा के यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। और विद्यार्थियों इसी प्रकार के यौगिक दिखाते हैं प्रकाशिक समावता, जिनको हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो किरेल केंद्र इस पे कहते हैं।
हेलो एल्केन एथेनोलिक KOH की उपस्थिति में देता है। हेलो एल्केन यानी RX, यहाँ पे लेंगे एल्कोहलिक KOH। तो कौन सी अभिक्रिया होती है विद्यार्थियों? विलोपन अभिक्रिया होती है। X निकलेगा और एक H निकलता है और विलोपन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। यदि यहाँ पे विद्यार्थियों एक्वस KOH लेते हैं यानी जलीय KOH लेंगे तो फिर एल्कोहल बनता है। तो ये दोनों में ध्यान रखना चाहिए आपको, अलग अलग अभिक्रिया होती है। यदि एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो विलोपन होकर एल्कीन बनती है। जैसे विद्यार्थियों इसको देखिए ध्यान से, ये देखिए CH3CH2Br। यदि यहाँ पे अपन एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। और यदि एक्वस KOH लेते हैं जलीय KOH AQ, तो फिर विद्यार्थियों ये Br निकलता है, यहाँ पे आ जाता है OH। तो CH3CH2OH यानी एल्कोहल उसमें बनता है, लेकिन यहाँ पे होगा विद्यार्थियों विलोपन। CF2Cl2 का नाम होगा विद्यार्थियों, ये फ्रीऑन 12 है, कई बार आता है। फ्रीऑन प्रशीतक R22 इसका नाम है। बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों इसमें उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये होगा। प्रकाश की उपस्थिति में, अब देखिए विद्यार्थियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो विद्यार्थियों ये टोलुइन होता है, ये यहाँ क्लोरीन होगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी। इस प्रकार से लिखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विद्यार्थी जब क्रिया होती है तो यहाँ वाले H निकलते नहीं हैं, जो बाहर वाले H हैं वले से बाहर की चेन में, तो यहाँ वाले H निकलेंगे, यानी तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। एक H निकल जाएगा यहाँ से, 3 H है तो 2 ही बचेंगे और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बेंजील क्लोराइड कहते हैं इसको। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। फिर देखिए विद्यार्थियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेवी कितने बनेंगे? यहाँ पे देखिए कार्बन 5 है, H12 है यानी पेंटेन होगा के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभव संरचनात्मक समावेवी की कुल संख्या होगी। तो विद्यार्थियों इसके जितने प्रकार के सूत्र बनते हैं तो इसमें 8 प्रकार के सूत्र बनते हैं। एक तो सीधी श्रृंखला वाला बन जाएगा विद्यार्थियों, आइसो वाले बनेंगे, नियो वाले बनेंगे, कुल मिला के 8 इसके रूप बनते हैं। अब सब में अलग अलग क्लोरीन को हम अलग अलग जगह पे जोड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो कुल मिला के 8 प्रकार के सूत्र इसके बन जाएंगे। तो 8 प्रकार के समावेश इसमें बन जाएंगे। आगे देखिए विद्यार्थियों SN2 अभिक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? SN2 अभिक्रिया कोटि इसकी 2 होती है, केवल एक पद में ही पूरी हो जाती है। आगे देखिए ब्रोमो बेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से करवाने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा? अब देखिए विद्यार्थियों ये ब्रोमो बेंजीन होता है, थोड़ा सही नहीं बना, और यहाँ पे इसकी क्रिया करा देंगे Mg के साथ में। यहाँ पे लेंगे शुष्क ईथर यहाँ पे। तो विद्यार्थियों Mg की खासियत ये होती है जब ये RX से क्रिया करता है तो दोनों R और X के बीच में आके ये बैठ जाता है। तो बेंजीन वाले है ये ऐसे कैसे रहेगी और बीच में घुस जाएगा यहाँ पे R और इधर आएगा Br, बीच में Mg घुस जाता है। Mg RX और ARX के बीच में आके बैठ जाता है, X और A के बीच में, X और R के बीच में बैठ जाएगा। तो ये बनता है विद्यार्थियों ग्रीन अभिकर्मक RMgX या ARMgX। तो जब भी आप RX की क्रिया कराओगे Mg से तो R और X के बीच में बिठा दोगे Mg को। तो नाम क्या है विद्यार्थियों? ये फेनिल ग्रुप है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। तो इसका सही आंसर ये होगा थर्ड वाला। विद्यार्थियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने केमिस्ट्री के अलावा अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, जिनको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट ब्लूप्रिंट के नाम से बनी हुई उसमें जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों तक उनको शेयर भी करें। विद्यार्थियों यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, और मैं पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ आप जो भी डोनेट करोगे उनको मैं कई बच्चे जो ऐसा ही होते हैं विद्यार्थियों अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उनके सपोर्ट के लिए उन पैसों को खर्च करूँगा। तो यदि आप सक्षम हैं तो इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है विद्यार्थियों, उसके माध्यम से आप 40 से लेके 1000 रुपये तक अपने चैनल को डोनेट कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आराम से कीजिए। 40 रुपये विद्यार्थियों कोई बड़ी राशि नहीं होती है।
कई बच्चों के पास विद्यार्थियों पासबुक नहीं होती, किताब नहीं होती या प्रैक्टिकल के लिए पैसे नहीं हैं, तो विद्यार्थियों उनको लाके मैं देता रहता हूँ, पेन, कॉपी, पेंसिल, पासबुक आदि चीज़ें। तो इस मिशन में आप सहयोग कर सकते हैं, नहीं भी करो तो विद्यार्थियों कोई बात नहीं, मैं आप सभी की हेल्प करके खुश हूँ। तो विद्यार्थियों, पूरे राजस्थान में हमारा स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो मैंने इस क्राइटेरिया को बढ़ाया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो अध्ययन से संबंधित, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई लगातार टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहाँ से मेरे नंबर ले, उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। अध्ययन में कोई समस्या आ रही है, पढ़ने में आ रही है, तो उनको ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करें। यदि आप कॉन्फिडेंस लगातार खोते जा रहे हैं तो भी आप ज़रूर बात करें। मुझे बच्चों की हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है विद्यार्थियों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने में ये काम आता है। तो यहाँ पे इसको सही आंसर ये है। अगला प्रश्न देखिए, किस हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो वो होता है क्लोरोक्विन। विद्यार्थियों, प्रश्न के क्रम भी आपको चेंज मिलेंगे और ऑप्शन के ऑर्डर भी आपको चेंज मिलेंगे, तो नकल करने की कोशिश ना करें। आप पहले अच्छी तरह से तैयारी करें, सारी शंकाओं का समाधान करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही आप क्विज में भाग लें। ऐसे क्विज में भाग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नकल करके नंबर ले भी आओगे तो उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आप डीपली पढ़ें, जितना अच्छा पढ़ोगे, इम्पोर्टेंट के भरोसे विद्यार्थियों ना रहें, अच्छी तरह से डीपली पढ़ें तो आपका बेस मजबूत होगा, और यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ARX की तुलना में RX की तुलना में विद्यार्थी देखें, RX की तुलना में नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ARX में C परमाणु sp2 संक्रिय होता है, तो इसी वजह से ये कम क्रियाशील होता है। एल्किल हैलाइड क्रिया एरोमेटिक यौगिक के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। विद्यार्थियों, जैसे ये बेंजीन है, इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पे RX के साथ, यानी CH3 ये ले लेता है यहाँ पे, और साथ में लेंगे निर्जल AlCl3, यहाँ पे AlCl3 लेंगे। तो कौन सी विक्रिया विद्यार्थियों? ये विक्रिया होती है विद्यार्थियों फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो टोलुइन इसमें बनता है। तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है विद्यार्थियों। इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन प्राप्त करने के लिए कौन सी विक्रिया उपयुक्त है? इथाइल ब्रोमाइड ये होता है विद्यार्थियों CH3CH2Br से बनना चाहिए यहाँ पे ब्यूटेन। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके डबल कार्बन चाहिए विद्यार्थियों अपने को। तो कौन सी विक्रिया करानी है यहाँ पे? तो विद्यार्थियों, इसको ध्यान से यदि आप देखोगे तो इसमें उट्स विक्रिया फिट होती है। तो उट्स अभिक्रिया में विद्यार्थी यहाँ पे लेते हैं सोडियम और ईथर लेते हैं साथ में, तो Br Na के साथ मिलके बाहर निकल जाते हैं और 2 R आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे विद्यार्थी RX है, यहाँ पे लेंगे 2 सोडियम, यहाँ पे RX है, तो दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं, तो CH3 CH2 2 आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें 2 कार्बन है, 2 जुड़ेंगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे, यानी ब्यूटेन बन जाएगा। तो R और R आपस में जुड़ जाते हैं, X और ये बीच वाला पार्ट सारा बाहर निकल जाता है। तो ये होती है विद्यार्थियों उट्स अभिक्रिया। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में RX की क्रिया करवाते हैं, तो उसको कहते हैं उट्स अभिक्रिया। और इसमें जो एल्केन प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या RX से डबल होती है। आगे देखिए, एक हाइड्रोकार्बन C5H10, इसका सूत्र है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ में क्रिया नहीं करता है। अब विद्यार्थियों, अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड उसमें नहीं है। डबल बॉन्ड वाला ही अंधेरे में क्रिया करता है, परंतु सूर्य के प्रकाश के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो उत्पाद ये देता है, यानी एक ही प्रकार के उसमें से समावेशी बनता है, यानी एक ही प्रकार के क्लोरीन उत्पाद उसका बनता है। इसका मतलब है कि उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही प्रकार के हैं।
तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है विद्यार्थियों? यदि इस सूत्र को अपन ध्यान से देखेंगे तो इससे दो प्रकार के ही उत्पाद सूत्र इसके बन सकते हैं। एक ये देखिए विद्यार्थियों, जिसको हम कहेंगे पेंटेन, ये 5 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, या फिर बनता है साइक्लोपेंटेन, या तो पेंटेन बनेगा या बनेगा साइक्लोपेंटेन। तो विद्यार्थियों केवल एक ही प्रकार का उत्पाद ये दे रहा है प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन करने पर। इसका मतलब है कि इसमें सारे के सारे एच परमाणु एक जैसे होंगे। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ये एच अलग है, फिर ये एच अलग है, इसमें तो कई प्रकार के एच है, तो कई प्रकार के इससे क्लोरीनन उत्पाद बनेंगे। अलग अलग जगह पे क्लोरीन जुड़ने से अलग अलग प्रकार के उत्पाद बन जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इसमें देखिए, इसमें ये हाइड्रोजन जितने भी यहाँ पे हैं, ये साइक्लोब्यूटेन मैंने बना दिया, साइक्लोपेंटेन इस प्रकार से बनेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, सारे H2 एक ही प्रकार के हैं, तो एक ही प्रकार का उत्पाद इससे बनेगा, तो ये यहाँ पे होगा साइक्लोपेंटेन। ये इसका आंसर सही है। अब विद्यार्थियों जैसे अपन इसकी बात करें, ब्यूटेन की बात करें विद्यार्थियों, देखिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए ब्यूटेन है, तो विद्यार्थियों यहाँ पे यदि Cl जुड़ता है तो अलग प्रकार का उत्पाद बनेगा, यहाँ पे जुड़ता है तो अलग प्रकार के उत्पाद बनता है। तो इसमें दो प्रकार के H है, तो दो प्रकार के प्रकाश रासायनिक हेलोजनीकरण पर उत्पाद इसमें बनेंगे। यदि यहाँ पे जुड़ता है या यहाँ पे जुड़ता है तो एक ही होगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्थिति समान है, तो इससे दो प्रकार के बनेंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें लेता हूँ विद्यार्थियों, देखो इसको देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आता है विद्यार्थियों। देखिए इसको देखिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। यहाँ पे कहीं पे भी विद्यार्थियों एक H हटा के Cl जोड़ दो, यहाँ यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, लेकिन उसका नाम एक ही होगा, मतलब वो एक ही प्रकार का यौगिक है, अलग अलग प्रकार का यौगिक नहीं है। तो इसमें सारे हाइड्रोजन एक ही प्रकार के विद्यार्थियों, तो केवल एक ही प्रकार का उत्पाद इससे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। किस अभिक्रिया द्वारा द्विबंध की पहचान की जाती है विद्यार्थियों? अंधेरे में क्रिया होनी चाहिए, डबल बॉन्ड यौगिक में होना चाहिए, ब्रोमीन से क्रिया करता है, और साथ में होती है विद्यार्थियों CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं। एल्किनों की तो द्विबंध टूट जाता है और पास वाले कार्बन पर दोनों ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, तो इससे होती है द्विबंध की पहचान। प्रोपीन की क्रिया HBr के साथ प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होगा? अब विद्यार्थियों इसको भी थोड़ा डिटेल से मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रोपीन होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या कराएंगे HBr के साथ। तो विद्यार्थियों यदि प्रोक्साइड नहीं लेंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम काम करता है, H वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, Br वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H कम है। ये इस नियम को कई प्रकार से समझा सकते हैं, या नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे H कम है। जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे समझिए, लेकिन H को वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे H जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने ले लिया प्रोक्साइड ले लिया, जैसे H2O2 ले लिया, तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम काम करता है, उल्टा होगा, H वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H कम है। तो यहाँ पे प्रोक्साइड अपने लिया है तो H यहाँ पे जोड़ना है, Br को जोड़ना है यहाँ पे, तो क्या बना CH3 CH2 और CH2Br ये बनेगा। इसको क्या करेंगे विद्यार्थियों, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, सीधी श्रृंखला है, N है नॉर्मल पेंटाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए विद्यार्थियों, ये साइक्लोहेक्सीन है, ब्रोमीन के साथ क्रिया हो रही है। यहाँ पे उष्मा ले ली अपन या प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवा दी। यदि अंधेरे में क्रिया करवाते विद्यार्थियों तो ये द्विबंध टूटता, एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे, लेकिन अंधेरे में क्रिया नहीं हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो फिर विद्यार्थियों होता है एलाइल हेलोजनीकरण, यानी इस डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं ये दोनों, इस कार्बन के पास वाले में यहाँ पे या यहाँ पे अपनों को ब्रोमीन जोड़ना है, दोनों में से एक जगह जोड़ना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है विद्यार्थियों? ये ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, ब्रोमोबेंजीन को शुष्क स्तर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए विद्यार्थी, ब्रोमोबेंजीन है, इसको अपन इस प्रकार से बना दें, क्या लिया अपन ने, सोडियम लिया और ईथर लिया, शुष्क ईथर लिया यहाँ पे,
तो विद्यार्थियों यदि यहाँ पे आर एक्स होता तो उल्ट से अभिक्रिया होती, लेकिन यहाँ पे क्या लिया अपन ने, ए आर एक्स, दोनों ही ए आर एक्स होंगे विद्यार्थियों यहाँ पे। तो ये होगी फिटिक अभिक्रिया। तो यहाँ से Na और Br निकलेंगे और दो Ar आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इस प्रकार का प्रोडक्ट इसमें बनेगा, जिसको अपन बाईफेनिल या डाईफेनिल कहते हैं। इस प्रकार का दो बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाएगी, Br दोनों Na के साथ में बाहर निकल जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, फिटिक अभिक्रिया होगी विद्यार्थियों। पेंटेन का कौन सा समावयवी प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण करवाने पर केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोराइड देता है? तो मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें एक ही प्रकार के एच होंगे वो एक ही प्रकार का उत्पाद देगा, तो उसको मैंने पहले यहाँ पे बताया था विद्यार्थियों, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, ये केवल एक ही प्रकार का उत्पाद देगा। जैसे इसको देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, ये प्रोपेन है, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, सारे एच एक ही प्रकार के हैं, तो एक प्रकार का उत्पाद इससे बनेगा। उल्ट से अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? उल्ट से अभिक्रिया देखती हैं विद्यार्थियों, आर एक्स की क्रिया करवाते हैं, दो आर एक्स लेते हैं विद्यार्थियों, ऐसे यहाँ पे दो एन लेंगे, तो दोनों एक्स एन के साथ मिलके बाहर निकल जाएंगे और आर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्रिया होती है विद्यार्थियों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या बनता है विद्यार्थियों इसमें? इसमें बना एल्केन, आर का मतलब एल्केन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक हेलाइड है? प्राथमिक देखना विद्यार्थियों, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये क्या प्राथमिक है? आइसोप्रोपाइल का मतलब है कि 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पे आई है, तो प्राथमिक तो नहीं है, तो सेकेंडरी हो गया। ये सेकेंडरी है, ये तृतीयक है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड देखिए विद्यार्थियों, 3 कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, Br। आइसोब्यूटाइल का मतलब, आइसोब्यूटाइल में 4 कार्बन है विद्यार्थियों, तो 3 कार्बन की श्रृंखला बना देंगे, एक को इधर से एक छोड़ के दूसरे पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कौन सा है विद्यार्थियों? प्राथमिक। तो इसका सही आंसर होगा ये। इथाइल क्लोराइड तथा जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करने से प्राप्त उत्पाद में कार्बन परमाणुओं में संकरण कौन सा होगा? यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया विद्यार्थी अपन ने, CH3 CH2 और Cl ये लिया, यहाँ लिया KOH, वो कैसा लिया? एक्वस। तो एक्वस KOH लेंगे तो विद्यार्थियों ये OH यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। तो प्राप्त उत्पाद में संकरण पूछ रहा है विद्यार्थियों, तो कौन सा होगा? sp3 होगा। यदि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेते हैं अपन, AlCKOH, तो विद्यार्थियों फिर यहाँ से Cl निकलता, यहाँ से H निकलता और उस स्थिति में बनती यहाँ पे एल्कीन, जिसका नाम होता है एथीन। तो फिर होता है यहाँ पे संकरण sp2, लेकिन अभी यहाँ कौन सा होगा? sp3। सूर्य के प्रकाश में एल्केन के हेलोजनीकरण में सर्वाधिक सक्रिय हेलोजन कौन सा है? तो वो है विद्यार्थियों यहाँ पे इन ऑप्शनों में से कौन सा है? क्लोरीन। ये इसका सही आंसर है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हम करेंगे सबमिट। यहाँ पे कुछ रह गया हो तो उसको फिल करेंगे, क्योंकि ऐसे सबमिट होगा नहीं, और रह भी जाता है विद्यार्थियों, कई बार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन छूट जाता है। तो इसके बाद विद्यार्थियों हमें व्यू स्कोर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और देखिए विद्यार्थियों आपका स्कोर यहाँ पे दिख जाएगा। इस स्कोर को विद्यार्थियों अपने टीचर तक आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी लगे कि हमारे स्कूल के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्विज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और विद्यार्थियों चैनल को एक सुपर थैंक्स देना ना भूलें। थैंक यू।